जब तूफान नूह थम गया और ये कश्ती जाकर एक पहाड़ के करीब रुकी तो इसके अंदर से 80 अफराद उतरे और इसके बाद इन्हीं 80 अफराद और इनकी औलाद ने इस जमीन को दोबारा से बसाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1420 सालों के बाद तूफान नूह का अजाब इस दुनिया पर वाक़ हुआ। जब ये 80 लोग कश्ती से उतरे तो सबसे पहले ये बाबिल के इर्द गिर्द आबाद हुए। ये इसी शहर के करीब एक बाजार भी लगाया करते थे जिसका मशहूर नाम 80 अफराद का बाजार है। शुरू के अय्याम में ये अलग अलग ज़बानें बोला करते थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने इन्हें अरबी ज़बान से मुतरादिफ कराया। कुछ रिवायतों में यूँ मिलता है कि तूफान नूह से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादें मौजूद थी और कुछ रिवायतों में यूँ मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कोई औलाद मौजूद ना थी। जब अल्लाह ताला ने तूफान नूह को इस दुनिया पर मुसल्लत किया उसके बाद इस दुनिया में कोई भी बाकी न रहा। सिर्फ वो 80 अफराद जो इस कश्ती में सवार थे वही बचे। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने इनकी औलादों को बाकी रखा। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे पैदा हुए, साम, हाम, याफिक और किनान। हजरत साम अलैहिस्सलाम की औलाद सफ़ेद और गंदमी रंग की पैदा हुई। हजरत हाम की औलाद काली पैदा हुई। तीसरे बेटे हजरत याफिस की औलाद हल्के सुर्ख रंग की पैदा हुई और आपके चौथे बेटे किनान थे जो तूफान नूह में गर्क हो गए। वह 80 अफराद जो इस कश्ती में सवार थे वो बाबिल पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 1 लाख के करीब पहुंच गए। जब इन्हें बाबिल की जगह कम लगने लगी तो ये दूसरे इलाकों की तरफ भी हिजरत करने लगे। साम को एशिया, हाम को अफ्रीका और याफिस को यूरोप का जद्द अमजद कहा जाता है। तारीख की बहुत सारी ऐसी किताबें मिलती है जिसमें इस चीज़ को बयान किया गया है। बहुत सारे मौर्रिखीन का इस पर इत्तिफा है कि आज दुनिया में जितनी भी लोग मौजूद है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इन्हीं 3 बेटों की औलाद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पहले बेटे हजरत साम के औलादों की तादाद 11 बयान की गई है। हजरत साम अलैहिस्सलाम को ये भी एजाज़ हासिल है कि इनके बाद दुनिया में जो भी अंबियाए कराम आए वो इनकी ही नस्ल में से थे। इनकी ही तीसरी नस्ल में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पैदा हुए जिनको कौम आद का पैगंबर बनाया गया। इनकी ही तीसरी नस्ल में से कौम आद भी वजूद में आई। इनकी ही नस्ल में से एक बेटे ने एक बस्ती आबाद की थी जिसका नाम यसरब था। लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से यसरब की तरफ हिजरत की तो इसका नाम मदीना मुनव्वरा रख दिया गया। इनकी ही नस्लों में से अलग अलग लोग इस दुनिया में फैलते गए। शाम, लिबनान और दुनिया की अलग अलग सरजमीन पर ये अपने पैर पसारने लगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के भी 2 बेटे थे और इन्हीं में से एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत हाम के 10 बेटे थे। इनके इन्हीं ही बेटों ने हबशा, मिस्र, किनान और हिंद को आबाद किया और इनके ही एक बेटे का नाम हिंद था जिसे हिंदुस्तान का जद्द अमजद कहा जाता है। इनके 4 बेटे थे जिनका नाम पूरब, दक्कन, नहरवाल और बंग बयान किया गया है। बंग बंगालियों का, पूरब मशरकी हिंदुस्तान का, दक्कन और इसके 3 बेटे दक्कन के इलाकों के मौर्य से आला कहलाए। अब बात करते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत याफिस की। हजरत याफिस अलैहिस्सलाम के 10 बेटे थे। आपकी ही औलादों ने चीन, तुर्किस्तान और रूस को आबाद किया। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की शुरुआत हुई और दोबारा से तूफान नूह के बाद अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को दोबारा से आबाद किया। दोस्तों, ये थी दीन की बात की हमारी आज की वीडियो। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।